दोस्तों, हिटलर एक ऐसा इंसान जिसका नाम तानाशाह शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिटलर की तारीफ करते हैं। लेकिन हिटलर को लेकर दुनिया भर में एक बात भी फैली हुई है कि हिटलर भारत और भारतीयों का समर्थक था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिटलर आर्यों को यानी कि भारतीयों को एक बेहतर नस्ल मानता था। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है, बल्कि हिटलर भारतीयों से बहुत नफरत किया करता था। लेकिन आखिर क्यों, जबकि वो आर्यों की नस्ल को श्रेष्ठ मानता था? क्या थी वजह? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हिटलर के बारे में जान लेते हैं, उससे ये वीडियो उन लोगों के लिए समझना इजी हो जाएगा जो कि हिटलर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आपको बता दें कि 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ था। हिटलर का पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था। जी हाँ दोस्तों, हिटलर सिर्फ एक नाम है, लेकिन आज के समय में हिटलर का मतलब उस इंसान को माना जाता है जो कि एक बहुत ही रूड और गुस्से वाला हो। खैर, हम हिटलर पर ही वापस आते हैं। दरअसल एडोल्फ हिटलर जब केवल 3 साल का था तब उसका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में रहने चला गया। तब से वो जर्मनी में ही पला बड़ा। हिटलर की अपने पिता से नहीं बनती थी क्योंकि उन दोनों की पसंद नहीं मिलती थी, और यही वजह रही कि हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश वाला इंसान बना था। इसके बाद अपने माता पिता की मौत के बाद हिटलर एकदम बदल गया और धीरे धीरे जर्मन राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट लेने लगा था। और कुछ समय बाद हिटलर ने साल 1913 में वियना छोड़ दिया था और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया था। इसके बाद हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध खत्म होने के बाद 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक सैनिक जिसका नाम अर्न्स्ट रोहेम था, उसकी मदद से म्यूनिक में सेना में राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद दोस्तों, जनवरी 1920 में उसे जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया। आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिक में एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक स्पीच दी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी। वहां उससे सवाल पूछा गया था कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कायम कर लिया है, कैसे? इस पर हिटलर ने कहा था कि हमें यानी जर्मनी को भी यही करना है। वहीं दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। ऐसे में हिटलर की ये बात वाकई में हैरान करने वाली थी, क्योंकि उसने 1 महीने पहले की मीटिंग में अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि भारत से कपास और रबर के निर्यात से भारतीयों का खून चूसा जा रहा है और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तो एक तरफ वो ब्रिटिशर्स की तरह काम करने को कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही काम की बुराई भी कर रहा था। इसलिए पार्टी वर्कर को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। तब उसने अपने दोनों सवालों का जवाब दिया एक शब्द से। वो शब्द था पावर यानी कि ताकत। उसने कहा, सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसलिए वो भारत के लोगों पर राज कर पाए, और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं है। और बस यहीं से ही हिटलर की तानाशाही शुरू हो गई। हिटलर ने उस वक्त ये भी कहा था कि जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि जर्मनी के पास ताकत ही नहीं है। वहीं जब उससे पूछा गया कि अंग्रेजों के पास ये शक्ति आई कहां से, तो उसने कहा कि नस्ल। ब्रिटिश भारत में इसलिए राज कर पाए क्योंकि वो बेहतर नस्ल के लोग थे। अब ये बात थोड़ा चौंकाने वाली है। सबको मालूम है कि हिटलर आर्यन नस्ल को सबसे बेहतर मानता था, और तब अधिकतर इतिहासकार मानते थे कि भारत के लोग भी आर्यन नस्ल के हैं। तो फिर हिटलर भारतीयों को अंग्रेजों से नीची नस्ल का क्यों बता रहा था? दरअसल इस नस्ल वाले फंडे को समझने के लिए हमें हिटलर के 2 सहयोगियों के विचार समझने होंगे। पहला स्टीवर्ट चेम्बरलेन और दूसरा अल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको पहले बताते हैं ये दोनों हैं कौन। दरअसल स्टीवर्ट चेम्बरलेन नाजी शासन में एक बड़ा फिलोसोफर माना जाता था और वहीं हिटलर का बौद्धिक गुरु भी था। नस्लीय श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चेम्बरलेन से ही मिला था। चेम्बरलेन के पास ये विचार कहां से आया? औद्योगिक क्रांति में चर्च और धर्म की शक्ति कम होने लगी थी। नीत्शे का कथन गॉड इज डेड फेमस हो चुका था और एथिक्स और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। चेम्बरलेन को इन सब का हल मिला नस्लवाद में। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जेम्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने रिसर्च में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सी बातें एक जैसी पाई थी, और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया था आर्य। ये शब्द जो अब तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो एक नस्ल या पहचान बन गया था। धीरे धीरे बाकी स्कॉलर्स ने पाया कि 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें एक जैसे गुण थे। इसमें जर्मन और इंग्लिश भी शामिल थे। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार की भाषा थी। कुछ 1500 साल पहले आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चेम्बरलेन ने दावा किया था कि भारत में पहुंचे पहले लोग असल में जर्मन थे, और नॉर्डिक नस्ल के ये लोग फादरलैंड यानी जर्मनी से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। भारतीय ग्रंथों को पढ़ने के लिए चेम्बरलेन ने संस्कृत सीखी। वेद और उपनिषद पढ़कर वो बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन इसमें मौजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा को पकड़ा। नस्लीय
बंटवारों के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग नीचे थे। और बस यही विचार हिटलर में भी आया। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे इंसान की बात करें तो जिस दूसरे इंसान ने हिटलर को प्रभावित किया वो था अल्फ्रेड रोजनबर्ग। आपको बता दें कि 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी के मुखपत्र का एडिटर नियुक्त कर दिया था। इसी मुखपत्र के जरिए नाजी पार्टी ने नस्लीय श्रेष्ठता का विचार का प्रचार प्रसार किया। चैम्बरलिन की ही तरह ही रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में रुचि रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया कि घोड़ों में बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में घुसे और वहां काले लोगों पर अपना आधिपत्य कायम किया था। इस तरह दोस्तों, इन तीनों का ही एक ही बात मानना था कि भारत में नस्लीय हीनता को खत्म कर दिया गया है और इसलिए भी भारत गुलाम बना। रोजनबर्ग मानता था कि भारत में आर्यों से एक गलती हो गई। वो अध्यात्म के चक्कर में इतना डूब गए कि नस्लीय शुद्धता बनाए रखने को लेकर असावधान हो गए और आगे चलकर उनका खून काले मूल निवासियों से मिल गया, जिसके चलते नस्लीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। एक बार ऐसे ही एक रैली में हिटलर ने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते। अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया कि चलना क्या होता है। इसके अलावा भी भारत पर हिटलर ने बार बार कमेंट किया। यहाँ तक कि हिटलर ने भारत को लेकर ये भी कहा दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि एक गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आजादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि यह बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था। इंडियन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसने वाइसराय लॉर्ड इरविन की सलाह दी थी। गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते, बात गांधी की नहीं थी। हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज थी। वहीं हिटलर को लेकर यह भी कहा जाता है कि हिटलर ने भारतीयों की मदद की थी। आपको बता दें कि मई 1942 में नेताजी बोस और हिटलर की मुलाकात हुई थी। इससे पहले भी नेताजी बोस कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हिटलर उनसे मुलाकात को तैयार नहीं हुआ। भारत की आजादी से उसे कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो ब्रिटेन को उलझाए रखने के लिए उसने भारतीय आजादी के आंदोलन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नेताजी बोस के साथ मुलाकात के दौरान भी अधिकतर समय वही बात करता रहा और नेताजी को इस मीटिंग के दौरान एहसास हुआ कि हिटलर उनके थ्रू प्रोपेगेंडा वॉर जीतना चाहता है बजाय कि मिलिट्री वॉर के। वहीं दोस्तों, साल 1945 का साल आया जब जर्मनी हार के कगार पर खड़ा था और हिटलर के सहायक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें अब भी लग रहा था कि अगर भारत में विद्रोह चरम पर पहुंच गए तो ब्रिटेन कमजोर हो सकता है। मार्च महीने में हुई एक कॉन्फ्रेंस में हिटलर के सामने एक जनरल ने इंडियन लीजन यानी कि आजाद हिंद फौज का जिक्र किया। आपको बता दें दोस्तों कि इंडियन लीजन यूरोप में भारतीय युद्धबंदियों से बनी एक यूनिट थी जो तब जर्मन सेना का हिस्सा हुआ करती थी। इसे नेताजी बोस ने गठित किया था। तब हिटलर ने जवाब दिया कि इंडियन लीजन एक मजाक है, भारतीय कीड़े को भी नहीं मार सकते, अंग्रेजों को तो कतई नहीं मार पाएंगे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों के सामने खड़ा करना एक मजाक समझता हूं मैं। इससे बेहतर तो है कि उनसे मजदूरी कराई जाए, वो इसी लायक हैं। हिटलर के इस बयान से बात साफ हो गई थी कि हिटलर भारतीयों से नफरत करता था और वो जिस खून के सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था उसी को लेकर उसका मानना था कि सिर्फ उन्हें ही राज करने का हक है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।